हरो कलेश विकार। लेकिन कलेश माने क्या होता है? अब सामान्य अर्थ तो कलह बताओगे, कलह। कलेश माने कलह नहीं होता है। कलेश 5 होते हैं, 5। क्लेश माने कष्ट, और प्रत्येक क्लेश के 5 कारण होते हैं। हमारे यहां 5 क्लेश माने गए शास्त्रों में। कौन कौन से? एक एक शब्द पर बहुत गहराई से ध्यान दो बड़े लाल जी। 5 क्लेश हैं, 5 क्लेश। 1 अविद्या, 2 अस्मिता, 3 राग, 4 द्वेष, और 5वां जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। शास्त्रों के अनुसार, अपने आप चाहे जो मान लो, लेकिन शास्त्र में 5 क्लेश माने गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब इन पर चिंतन करो थोड़ी थोड़ी देर, बहुत ध्यान देकर समझो। बस सारे कष्टों के ही 5 कारण हैं, 5 कारण के ऊपर जितने भी क्लेश हम भोग रहे हैं जीवन में, उन सब के ही 5 कारण माने गए। पहला कारण है अविद्या। अविद्या माने क्या होता है? अब बताना हमको ही पड़ेगा, हमको पता है, पूछना बेकार है। अविद्या माने होता है, कैसे कहूं यार, अविद्या माने ध्यान देके सुनो तब समझ में आएगा। अपने आत्म तत्व को छोड़कर नाशवंत विनाशशील वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में फंसे रहने का नाम होता है अविद्या। माने अपने को छोड़ करके, जो अपने कभी हो नहीं सकते, कभी थे नहीं और कभी हो भी नहीं सकते हैं, उनमें अटके रहना, इसका नाम अविद्या होता है। यह विद्या हमको संसार में फंसाए रहती। वास्तव में हमारा संबंध कहीं और से है। वास्तव में हम लोगों के पास एक और चीज है, लेकिन उस अविनाशी वस्तु को छोड़ करके अविनाशी वस्तु में हमको अटकाए रहे, उसका नाम होता है अविद्या। जा बस जीव परा भव कूपा, जिसके कारण जीव संसार में दिन भर रात भर डूबा रहता है। दिन भर संसार में, रात भर संसार में, जिंदगी भर संसार में, उसका नाम अविद्या होता है। थोड़ा जब तक थोड़ा समझोगे नहीं ठीक से, तब तक बात सब उड़ेगी पूरे तरीके से। बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, तब कथा समझ में आएगी। कस के बुद्धि लगानी पड़ेगी। जरा भी हल्के फुल्की माइंड वाले लोग हैं वो टिक नहीं सकते हैं कथा में, इस बार नहीं टिक पाएंगे। जरा भी अगर हल्का माइंड हुआ तो कहे अरे का बोल रहा बाबा, हम बढ़िया लड्डू बटावे, बधाई गावे, सरिया सुनावे, का पकड़ लाए कहाँ से। अब हमारी गलती नहीं है, गलती बड़े लाल जी की है। गलती बड़े लाल जी की है। हमको कथा वो भी कहनी आती है, बधाई वाली, सरिया सोहर वाली, लेकिन अब बड़े लाल की बड़ी भारी आज्ञा हुई कि नहीं, कोई सुने चाहे न सुने, हाँ होगी तो हनुमान चालीसा ही इस बार। तो फिर अब तैयार रहना पड़ेगा आपको इसके लिए, थोड़ा कठिन तो है ही। क्लेश 5 हैं, और पहला क्लेश अविद्या, जो हमको संसार में फंसाए रहती। उस अविनाशी को छोड़कर हम विनाशी में फंसे रहते हैं, दिन भर इसी में खप जाते हैं ऐसे। अच्छा, अभी आपसे पूछा जाए परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो पता ही नहीं है। और पोता क्या है, पोती क्या है, गैया क्या है, भैंसिया क्या है, जमीन क्या है, घर क्या है, सब पता है, सब पता है। अब आत्मा और परमात्मा से दूर रह के खाली गैया भैंसिया और पोती पोता और जमीन जायदाद घर मकान में फंसाए रखे, यही तो अविद्या होती है। ये सब नाशवंत है, ये सब आज है कल नहीं होगा, आज है कल नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है जगत मिथ्या। मिथ्या माने आज तो दिख रहा है, कल नहीं होगा। आज बच्चा हुआ है, कल मरेगा। आज शादी हुई है, पति मिला है, कल पति मरेगा तो सिंदूर पोंछना पड़ जाएगा। पत्नी मरेगी तो फिर सब दिन साथ रहेगी क्या हो। ये सब नाशवंत, ये सब जाने वाला है। एक ही चीज खाली टिकाऊ है अपनी, और उसको उससे दूर रख के और संसार में हमको डुबाए रखे, यही अविद्या होती है। पहला क्लेश अविद्या ही है, पहला क्लेश अविद्या। और इसी अविद्या से पैदा होती है अस्मिता, ये दूसरा क्लेश अस्मिता। अस्मिता माने, अस्मिता माने होता है, 2 शब्दों से बनता है, अस्मिता, अस्मिता। अस्मि माने होता है संस्कृत में मैं हूं, मैं हूं। इसी अविद्या का फल होता है मैं ये हूं,
और जानते हो मेरा वो मकान वहाँ एक है, एक मकान मेरा, अस्मिता, ये सब अस्मिता में आता है। 5 एकड़ वहाँ पड़ी है, 2 एकड़ वहाँ पड़ी है। और जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ अस्मिता। ठीक समझिएगा, इसी अज्ञानता का, अविद्या का परिणाम होता है कि हम मैं हूँ में फंस जाते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, है में कुछ नहीं है, खाली पानी केरा बुलबुला, असमानुष की जात। लेकिन वो अविद्या का परिणाम होता अस्मिता। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कथावाचक हूँ, मैं भगत हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं फलाना हूँ, है कुछ नहीं है? अस्मिता अविद्या की देन है, मैं हूं। ठीक है, तीसरा क्लेश है राग। राग माने संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में जो हमारे मन का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण, लगाव, इसी मानसिक लगाव का नाम होता है राग। यह भी अविद्या का एक परिणाम होता है। जो संसार की वस्तुओं में, घर मकान में, दुकान में, किसी व्यक्ति में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में हमारा जो मन लग जाता है, मन फंस जाता है, इसी मन के फंसाव का नाम राग होता है। और इसी राग का परिणाम द्वेष भी होता है। चौथा क्लेश द्वेष। द्वेष माने, देखो थोड़ा गहराई सुनिएगा, लगाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकूल लगाव, एक होता है प्रतिकूल लगाव। जैसे कोई आपको सुख दे रहा है, कोई आपका अच्छा दोस्त है, उससे भी आपका लगाव होगा। लेकिन कोई आपको दुख दे रहा है, आपका मकान छीनना चाहता है, आपका खेत कब्जा कर लिया है, तो लगाव आपको उससे भी होगा, लेकिन वो लगाव का टाइप दूसरा होगा। जैसे मित्र की याद आपको आती रहती ना, ऐसे उसकी भी दिन भर याद आएगी। हमारा खेत जोत लिया, 2 फुट बढ़ा लिया, हमारा मकान कब्जा कर लिया, हमारी बेइज्जती किया, हमारा वो किया, हमारा वो किया। लगाव वहां भी है, लेकिन उस लगाव का नाम द्वेष होता है। द्वेष। अनुकूल लगाव, ये हमको सुख दे रहा है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा फायदा करता है, ये हमको चाय पिलाता है, ये भी लगाव हो गया। और ये नुकसान करता है, ये हमारा खेत जोत लिया है, ये भी लगाव है। लेकिन उस लगाव का नाम राग है, इस लगाव का नाम द्वेष है। ये दोनों क्लेश हैं। चाहे लगाव इस टाइप का हो और चाहे लगाव उस टाइप का हो, दोनों क्लेश ही माने गए। दोनों दुखी करेंगे आपको, ये भी दुखी करेगा, वो भी दुखी करेगा। राग द्वेष। और फिर इन चारों का फल होता है अभिनिवेश। ये 5वां क्लेश, अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स जीने की इच्छा। अभिनिवेश का हिंदी अर्थ है, ये शास्त्रों का शब्द है अभिनिवेश। इसका हिंदी मतलब होता है जीने की इच्छा। मैं और जीना चाहता हूं, भी और जीना चाहता हूं। और जीना क्यों चाहता हूं? 2 कारणों से। राग द्वेष के कारण, जो हमको सुख दे रहा है उसका भोग भोगने के लिए, और जो हमारा द्वेषी है, दुश्मन है, उसका बदला चुकाने के लिए हमको जीना है, जीना है। अच्छा, आदमी मुकदमा दायर करता है, कम से कम 20 साल लगते हैं केस में, 15-20 साल, है ना। केस क्यों दायर करता है? और उस केस के पीछे उसकी भावना क्या होती है? अभी 15 साल जिएंगे। भाई आज मुकदमा दायर करो, भोरे मर जाओ तो। आज फाइल लगाए और कल अर्थी उठ रही हो सवेरे सवेरे, केस कौन लड़ेगा फिर? हम जीना चाहते हैं क्यों? अपने द्वेषियों से बदला चुकाने के लिए, और अपने जो राग भरे सुख जो संबंध है उनका भोग भोगने के लिए हम अभिनिवेश चाहते हैं। हमको और जियाएं। ठाकुर जी 10 साल जियाओ, अभी मुकदमा दायर के दिन अब जीत ली तब मारे हो, हाँ तब मारे हो। ठाकुर जी 10 साल और जिए, कम का भाई वो का पछाड़ देख है, चाहे हाई कोर्ट जाके पड़ जाए हम कह के लिए, हाँ उसको हरा के मानना है। उसके पीछे जीने की इच्छा छिपी होती। राग के भोग भोगना चाहते हैं हमें, और द्वेष का बदला चुकाना चाहते हैं, इसलिए अभिनिवेश पैदा होता है, जीने की इच्छा। और ये भी एक क्लेश है। जीने की इच्छा रखोगे तो दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, आज है भी 1 घंटे बाद ना हो, हाँ 1 घंटे बाद ना हो। अभी मैं देख रहा था एक टीवी में कलाकार था, वो भाभी जी घर पे, हाँ वो कौन था? अभी जस्ट 2 महीना हुआ है, 2-3 महीना, हाँ कोई उसमें था एक कलाकार, भाभी जी घर पे में। अब वो ऐसे बस छुट्टी का दिन था, कोरोना काल, वो अपनी लान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, बच्चों के साथ। हाँ बोल कौन था? जेठालाल उसको क्या मार रही भाई? अभी है
अब वो ऐसे बस क्रिकेट खेला, अच्छा भला 35-36 साल का छोरा ऐसे क्रिकेट खेला था, गिरा पट्टे दे मर गया, गिरा मरा। अब्दुल कलाम साहब बोलने गए थे असम में, गुवाहाटी में, और माइक लेके खड़े हुए, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साहब, और माइक लेके खड़े भये और 2 अक्षर बोल न पाए, गिरे मर गए, गिरे मर गए। ये सच्चाई जीने की है। और हम अभिनिवेश चाहते हैं क्या भाई, हम कम से कम ठाकुर जी तेरे भैया बिहाव तो कहन डारी तब मरी, हाँ भैया बिहाव कर ली तब, एक पोता खिला ली तब मरी। ये अभिनिवेश है, ये भी दुख का कारण है। इस सच्चाई को मान के जियो, हम आज हैं, क्या पता कल ना हो, कल भरे ना हो। इस ढंग से जीवन जियो तो सुखी रहोगे। और हम 10 साल और जी, 12 साल और जी ली, यू काम कर ली फिर मरी, दुखी रहोगे हमेशा। तो ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और जीने की इच्छा माने अभिनिवेश। ये 5 क्लेश माने गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, ठाकुर पवन कुमार हनुमान जी महाराज, हरहु क्लेश, हमारे ये 5 क्लेश हर लो आप। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो हमको बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, हमारे क्लेश हरो और हमारे विकार भी हरो। विकार माने क्या होता? विकार मीन्स हे भगवान सब कुछ बताओ पर ये भी सीरीज पढ़ाओ पर है, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, कुछ तो बोलो। विकार मीन्स, पाठक जी बोलो, यही खट विकार है। वाह वाह पाठक जी, बहुत अच्छे श्रोता हमारे हैं आप। और कोई कथा जहां तक इनकी पहुंच होती छोड़ते नहीं। तो विकार, विकार की एक बहुत बढ़िया व्याख्या और सुन लो आज, नई व्याख्या सुन पाठक जी, याद रखिएगा। वी माने होता है विपरीत, वी माने विपरीत। और कार माने होता है व्यवहार, कार व्यवहार बोलते हैं ना बोलचाल में, कार व्यवहार। और सुनाओ कार व्यवहार क्या हाल है? तो कार माने व्यवहार। अब ठीक समझिएगा, वी माने विपरीत और कार माने व्यवहार, माने एक्टिविटी, हम जो करते हैं उसको कार कहते हैं, कार्य, ठीक है ना। तो जितने भी काम हम शास्त्र के विपरीत करते हैं, जितने भी कार्य हमारे हाथों से शास्त्र और संतों के विपरीत होते रहते हैं, उन्हीं का नाम होता है विकार, 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 ठीक है। ये नई व्याख्या पहली बार बोला हूं मैं, शास्त्र विपरीत कार्य ही विकार कहलाते हैं। तो खड विकार माने गए 6 विकार हमारे यहां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, 6 विकार माने गए। यही देवकी के 6 बेटे भी हैं, नारद जी ने यही मरवाए थे 6 बच्चे कंस के हाथों, तब भगवान की प्राप्ति हो पाई थी उसको। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में मांगा है, क्या मांगा है? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हमारे भीतर जो काम क्रोध आदि जो विकार बैठे हैं ना, रहितम, ये सब रहित करो हमारे जीवन में से। हरो क्लेश विकार, मेरे सब विकार हर लो। विकार रहेंगे तब तक बेकार रहेंगे हम लोग। जब तक विकार तब तक हम बेकार, भगवान किसी काम के नहीं। 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब तनिक चिंतन करो फटाफट कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की वास्तविक परिभाषा क्या होती है। काम माने, काम विकार माना गया है, और काम माने होता है, गलत अर्थ नहीं है इसका। हम लोग जब काम शब्द आता है तो उसको सीधे गलत भाव में लेके जाते हैं। काम माने होता है किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु को पाने की प्रबल इच्छा का नाम होता है काम, कि हमको ये मिलना ही चाहिए,
हमको ये मिलना ही चाहिए, कोई वस्तु अथवा कोई व्यक्ति, हमको ये मिलनी ही चाहिए। अब इसका नाम काम हो जाता है। इच्छा काम नहीं है, प्रबल इच्छा का नाम काम होता है। प्रबल इच्छा, जैसे कोई चीज मिले तो ठीक है, ना मिले तो हूं ठीक है, तो ठीक वो इच्छा है। ये चीज मिल जाए तो बढ़िया है, और ये चीज नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिली नहीं मिली, लेकिन ये हमको मिलनी ही चाहिए, इसका नाम काम हो जाता है। ये बहुत बड़ा विकार है काम। और जानते हैं कैसे पैदा होता है ये काम? इसका जन्म स्थान कहां से होता है? गीता में भगवान ने कहा है, संगात संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है। मौर्या सुन रहा है? नींद तो नहीं आ रही? संगात संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है। संग माने जब हम किसी की संगत के, जैसे मान लो हम किसी गाड़ी में बैठे I-20 में, और कुछ दूर चले हो बैठ के, इलाहाबाद से यहाँ जंगीगंज तक आए, तो तुरंत पैदा होती छंद से, ऐसन गाड़ी हमरे उतर होत, ऐसन गाड़ी होत तो मजा आवत। अब किसी बढ़िया फटफटिया देखे चलाते हुए बुलेट उलट, ऐसी लेना हमको, अब है ऐसी गाड़ी चाहिए, है ना अमित, ऐसी गाड़ी ले ही लेना हमको, चाहे भले बिल भले किस्त भरे पड़ जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन ले यह गाड़ी हमका, किस्त भरे पड़े भले 5-15 साल तक कोई चिंता नहीं। एक काम बन जाता है, ये संग से पैदा होता है। संग न करो, इसलिए कहा गया है असंग शस्त्रेण, किसी का संग ही मत करो, क्योंकि संग से ही काम जागता है। नारद जी उस लड़की का संग कर लिए। कौन उस लड़की थी? वो थोड़े उसके संगत में खड़े हो खाली, बस उसकी लकीरें वकीरें पढ़ लिया, और जानते हैं क्या पैदा हुआ? हे विधि मिलाए। अब उनका कंठी माला सब भूल गया, कंठी माला। नारद जी के ऐसे बाबा तनिक संग कर लिए विश्व मोहिनी का 15 मिनट खाली, बस एक का धुन लग गई। अब कैसे मिले? जप तप कछुना होइते ही काला, जप तप कछुना होइते ही काला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, ओ हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। फिर जब तब कुछ नहीं हो रहा, बस कैसे लड़की मुझको मिले, कैसे मुझको मिले, काम पैदा हो गया। फिर बंदर बना के छोड़ा काम ने उनको, बंदर बना के तब पिंड कटा उनका। बात समझ में आ रही? काम, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पाने की जो प्रबल इच्छा अंदर पैदा होती है, उसका नाम काम होता है। ये पहला विकार है। दूसरा विकार है क्रोध। क्रोध माने होता है जब हमारी कामनाओं की पूर्ति में कोई चीज बाधा बनती है, माने कोई चीज हम पाना चाहते हैं बहुत जोरदार ढंग से, और कोई अगला आदमी या कोई उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस बाधक तत्व पर जो हमको गुस्सा आती है, उसका नाम क्रोध होता है। कामना पूर्ति में बाधा बना कि बस वो उस पर गुस्सा आएगी, इसको मार डालें कहा। नारद जी की कामना थी लड़की पाने की, और थोड़ा ठाकुर जी बाधा बन गए उसमें, ठाकुर जी बाधा बन गए, और ठाकुर जी पर गुस्सा उनको आ गया। दे हाँ श्राप की, अब जिसका दिन रात भजन करते थे, दिन रात राम राम करते, नारायण नारायण, लेकिन कामना पूर्ति में बाधा आई तो नारायण पर गुस्सा उनको आ गया। दे हाँ श्राप कि मरी हाँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज दो में से एक काम हो ही खाली, बस या तो जाके उनको श्राप दूंगा, या तो उनके आगे जाके सुसाइड कर लूंगा। हाँ, गुस्सा आ गया भगवान के ऊपर। कामना पूर्ति में बाधा जो बनता दिखाई पड़ता है, उस पर क्रोध का ज्वार आता है, ये क्रोध है। ये भी ये दूसरा विकार है। ठीक है। लोभ, लोभ की परिभाषा क्या करेंगे? लालच? नो, लोभ लालच में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप में से जो बता दे लोभ और लालच में क्या फर्क होता है, उसको हम 2 पीस बर्फी खिलाएंगे भी आरती में। लोभ और लालच में क्या फर्क है? अब या यही मानते होंगे लोभ लालच एक चीज है। एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं। लोभ अलग चीज का नाम है, लालच अलग चीज का नाम है। चुप रहा, चुप रहा। लोभ माने क्या होता है? पाठक जी बताओ, 2 पीस बर्फी। हाँ? इधर कोई है? कोई पहलवान? लोभ का अर्थ दूसरा होता है,
और लालच का अर्थ दूसरा होता है। बताऊं, बहुत बारीक अंतर, बहुत छोटा सा अंतर। मेरे पास जो है, ठीक समझिएगा, मेरे पास जो है ये ऐसे ही बरकरार रहे, बना रहे, इसका नाम लोभ होता है। और दूसरे का भी जो है वो हमको मिल जाए, इसका नाम लालच होता है। ये लालच, आपकी जेब में, इसकी जेब में 100 रुपया है, हमको कैसे मिले, इसका रुपया 100 मुझे कैसे मिले, ये लालच है। और मेरे पास भगवान ने जो दिया है ये ऐसे मेंटेन रहे, सब ऐसे बना रहे, ये लोभ कहलाता है। लोभ, ये लोभ विकार है। मेरे पास भगवान जो दे दिए हैं अभी सब ऐसा ही रहा है, सभी में कुछ हो न पावे, सब ऐसे बना रहा है, ये लोभ है, ये विकार है। कैसे बना रहेगा जब पूरा संसार परिवर्तनशील है, सब लगातार चेंज हो रहा है, तो आपका सब ऐसे कैसे रहेगा? आपका ही सब बदलेगा। लेकिन हम लोग इसी में जीते हैं, भगवान अब चाहे देना हो चाहे न देना, जो दिए हो ये सब ऐसे रहा है, ठाकुर जी अब ऐसे बना रहा है। हाँ? ये लोभ है, ये विकार है। ठीक है, तो काम पहला विकार, क्रोध दूसरा विकार, लोभ तीसरा विकार, चौथा विकार कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ है। मोह माने क्या होता है? मोह माने अज्ञान तो होता ही है पाठक जी। एक नया अर्थ सुनो आज। मोह माने होता है किसी भी वस्तु में और किसी भी व्यक्ति में अटक जाना, इसको मोह कहते हैं। जैसे वो भंवरा कमल के फूल में अटक जाता है, बाकी सब फूलों में जाएगा, वो मंडराएगा, लेकिन जब कमल पाता है तो उसी में फंस जाता है। उसको भी, ए भाई बोलो नहीं, अब बोलना नहीं, बोलना हो तो बाहर जाओ। मोह माने फंस जाना। भंवरा फंस जाता है, कमल बंद हो जाता है, और फिर वो उसी में कल्पनाएं क्या करता है, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भोर होगा, कमल फिर खिलेगा, और फिर हम निकल के बाहर जाएंगे, और तब तक हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा, उस नलिनी को हाथी उखाड़ के खा लेता है, और भंवरा और कमल सब हाथी में गोविंदाय नमो नमः। बस इसी में हम जो संसार में अटके हैं, कुछ चीजों में अटक जाते हैं। देखो, कोई चीज पाना ये अलग बात है, लेकिन किसी चीज में हम बिल्कुल फंस जाएं, इसको मोह कहते हैं। एक अर्थ, मोह एक बंधन है, मोह एक अटकन का नाम, अटकन फंसाव का नाम होता है मोह। जैसे आपके पास, अपने को चेक करो, आपके पास है बहुत कुछ, लेकिन कहीं पर आप फंसे हो, कुछ चीजों में आप अटक गए हो, बस जान लेना इसी में हमको मोह हुआ है। जैसे मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चा है, गाय है, भैंस है, खेती है, लेकिन इन्हीं में से चेक करो अपने को, कहीं पर आप विशेष फंसे हुए हो, कहीं पर आपका मन अटका हुआ। जैसे भरत जी का मन अटका हुआ था राम जी के चरणों में, लुबुध मधुप इव तजय न पासु, तो उनको राम जी से मोह है, राम जी के चरणों से। अटकन ही मोह कहलाती। ठीक है, अटकन। अब चेक कर लो कहां कहां मोह है हमारा, आपका। और मोह माने रावण होता है, रावण, इसलिए संतों ने कहा है तब तो एक रावण था, अब तो घर घर रावण बैठा हुआ, घर घर रावण, सब मोह में फंसे पड़े हैं। मोह ही तो रावण है। तो मोह। पांचवा मद। मद माने होता है, मद माने क्या होता है? ढोल, घमंड। हमको जो वस्तुएं या पदार्थ या व्यक्ति मिल गए, ठीक है ना, उन मिली हुई चीजों का जो अभिमान हम पाल लेते हैं, मिली चीजों का। जैसे जानते हो लखनऊ में प्लाट परा हमरे एक है, हाँ जानते हो, एक इलाहाबाद में प्लाट ले लेना है, वहां परा है, हाँ हमरे है इलाहाबाद में। मिली हुई वस्तुओं का जो घम अहंकार हम पाल लेते हैं, उसका नाम होता है मद। अब संतों ने इसका उपाय बताया है कि मिली चीजों को मत देखो, घमंड हो जाएगा, मद हो जाएगा। दाता को देखो। अगर चीजों की बजाय जिसने हमको वो चीजें दिया है उस पर ध्यान रखो, तो शायद मद नहीं होगा। लेकिन हम लोग चीजों पर ध्यान देते हैं और जो दिया है उसको भूल जाते हैं, दिया उसको भूल जाते हैं। एक गांव की लड़की थी ना, तो उसकी शादी हुई किसी गांव में, तो सावन के महीने में वो गांव वापस आई अपने मैके,
तो उसकी बचपन की सहेलियां सब मिली। अब जब पहली बार आई मैं के ससुराल थे तो सहेलियां हालचाल पूछती हैं कैसा रहा सब ससुराल, दुल्हा कैसा है, फलाना कैसा है। तो एक सहेली मिली और पूछ रही थी ससुराल का हालचाल, दुल्हा कैसा है, मानता कि नहीं मानता। तो वो सहेली जो थी नई वाली वो बड़ाई करना शुरू किया, अरे हमारे जो पति देव हैं बहुत मानते हैं, नथनी लाए थे हमारे लिए अभी होली पर, 15,000 रुपये नथनी बना कर दिए। तो नथनी पाई थी एक 15,000 की, तो उसकी बड़ी बड़ाई कर रही थी वो सहेली कि हमारे दुल्हा बहुत मानते हैं, नथनी बनवा के हमको दिए। तो कबीर दास वहीं कहीं खड़े सुन रहे थे, बाबा कबीर कहीं बगल में खड़े थे वो भी, कि इसको दुल्हा नथनी इसको दिया है तो कितनी बड़ाई कर रही है बड़े दुल्हा की। तो कबीर ने एक दोहा उनको सुनाया बना करके कि नथनी दीन ही यार ने सुमिरत बारंबार, और नाक दिया करतार ने ताको दिया बिसार। नथनी दी है 10,000 रुपए की, उसको इतनी याद कर रही हो, और जो नाक दिया है करोड़ रुपए की पहनने की नथनी, अगर नाक नहीं दिया होता परमात्मा काहे में पहन लेती वह, काहे में पहनती। नाक देने वाला भूला पड़ा है, नथनी देने वाला याद है, नाक दिया वो भूल गया। अगर मिली वस्तुओं की बजाय हम उस दाता की याद रखें कि हमको अगर प्लाट इलाहाबाद में पड़ा है वो प्लाट उसका दिया हुआ है, अगर हमारे पास एक मकान यहां पर एक मकान वहां पर है तो उसका दिया हुआ है, हमारा इसमें क्या है, तो मद नहीं होगा। और जो माने एक प्लाट हिया और 10 बीघा हुआ, 2 एकड़ हुआ, खाली वस्तुएं याद रही तो फिर विकार पैदा होगा, मद। मद और इस मद से बचना है तो वस्तुओं को नहीं, दाता को ध्यान रखो कि अगर जो कुछ मेरे पास भी है, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, ये सब दिया है किसी का, रहो जो कुछ तेरा है दिया क्या है, जो भी तेरे पास है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। कोई अभिमान न करे। मैं भी मेरा नहीं, यह सन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। कोई अभिमान न करे। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, वह धन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। कोई अभिमान न करे। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस काम से, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यहाँ लेने वाला, कहे उठा अभिमान से। मेरा है यहाँ लेने वाला, कहे उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। कोई अभिमान न करे। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, कोई अभिमान न करे। कोई अभिमान न करे। कोई अभिमान न करे। फिर एक बार समझ लो, खाली वस्तुओं पर ध्यान रखोगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो पंचम विकार का जन्म हो जाएगा, मेरा, मद। ठीक है ना। वस्तुओं के बजाय वस्तुओं के दाता पर ध्यान रखो कि जिसने ये दिया है वो कोई और देने वाला बैठा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, उस पर ख्याल रखोगे तो मद से बचे रहोगे। ठीक है। तो पांचवा विकार मद, और छठा विकार है मत्सर।
मत्सर माने जितना अपने पास है उससे ज्यादा अगर कोई मिल जाए। जैसे मान लो हमारे 2 मंजिला मकान, 2 मंजिला, अभी आज हमसे बच्चे पूछे, छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं कमरे में हमारे, पूछे महाराज जी आपका जो मकान है कै मंजिल का है लखनऊ में? तो हम उनसे बताया कि 4 मंजिल का है। कहा हाय हमारा तो 2 मंजिले है। इतने इतने बच्चे हैं, हमारे तो 2 मंजिल का है, आपके 4 मंजिल मकान है। मैंने अगर हमारे 2 मंजिला है तो सबके 1 मंजिले रहा है, कोई 1 मंजिला ना हो पाओ। इसको बोलते हैं मत्सर, कि जितना हमको भगवान ने दिया है उससे ढाल कोई न दे पाए। मत्सर ये भी विकार है, ये खड विकार माने गए हैं। और जब तक ये विकार भीतर रहेंगे तब तक भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। ये जो पूजा पाठ करते हो ना, इसलिए कुछ हम भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति दो, लेकिन भक्ति सार्थक कब होगी? जब कामादि दोष रहितम कुर मानसम च, जब ये कामादिक विकार जो अंदर बैठे हैं इनको रहित करोगे तब ये भक्ति जो मिलेगी वो सफल हो पाएगी। नहीं तो सब ये कंठी माला, ऊजा पूजा और गंगा जमुना जो नहा रहे हो ये सब व्यर्थ है। अगर ये 6 विकार भीतर हैं कुछ नहीं काम चलने वाला, ये सब विफल हो जाएगा। तो हर हो कलेश विकार। अब ये दोहा पूरा हो, दूसरा वाला है ना, दूसरा दोहा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब आती है हनुमान चालीसा की पहली चौपाई। 40 चौपाई का ये सब्जेक्ट है, 40 चौपाई, इसलिए इसका नाम चालीसा है। जैसे हमारे यहाँ वो है ना, वो जब कोई 8 बंदों में 8 छंदों में जब कोई वंदना होती है तो उसको बोलते हैं अष्टक। अष्टक जैसे हनुमान अष्टक, रुद्राष्टक रामायण में है, 8 छंदों में वंदना की गई, 8 छंद तो बोला गया उसको अष्टक। लेकिन जहां पर 40 चौपाई वंदना की जाए किसी भी देवता की तो उसको बोलते हैं चालीसा। जैसे शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा है ना, राम चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा, बीबी चालीसा। 8 छंदों में वंदना करो तो उसको अष्टक नाम मिलता हमारे यहाँ है। और 40 चौपाई में जिसकी वंदना की जाए तो उसको चालीसा नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हनुमान चालीसा क्यों है कि इसमें 40 चौपाई में हनुमान जी का स्तवन किया गया है, वंदना की गई है। तो 2 दोहे हैं शुरू में, वो पूरे हो गए। अब 40 चौपाइयों का क्रम शुरू होता है। हम लोग पहली चौपाई लें हनुमान चालीसा की, इसकी व्याख्या समझते हैं। आपको याद है चौपाई सब? याद है? अर्थ भी समझ लो। खाली याद से कुछ नहीं होती, याद तो इतने इतने बच्चों को भी होती है, याद तो बच्चों को भी होती। अभी आज बच्चियां सब खड़ी थी, हमने कहा कुछ सुनाओ, तो साहब बैठ के बढ़िया चालीसा सुनाई हमको। इतनी बच्चियां 5-5 साल की होंगी। तो याद तो बच्चों को भी है, याद आपको भी हो तो कोई बहुत ढेर नहीं है, बहुत ढेर थोड़ा है। 5 साल के बच्चे को याद है, 3 साल के बच्चे को याद हनुमान चालीसा, तो आपको भी याद तो कौन ढेर कर रहे हो? इसका अर्थ समझो, अर्थ तब याद होना सार्थक हो जाएगा। खाली तोते की तरह हो पटर पटर पढ़ दो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सुनो, तो तोता है खाली। फिर तोता जो खाली पाठ कर ले वो तोता ही है। अर्थ भी समझो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खाली जाप करते रहो ओम नमः शिवाय, तो जाप का मतलब कुछ नहीं। हमारे यहाँ मंत्र सार्थक होता है तब जब मंत्र के जप के साथ मंत्र के अर्थ पर भी हमारा ध्यान जाए, तब मंत्र सार्थक होता है। खाली तोते की तरह कुछ वो 2-4 अक्षर रट लेना ये कामयाब नहीं है, कामयाबी नहीं इसमें। तो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई हम लोग लें और इसको गाएं पहले, फिर बढ़ते हैं इसके अंदर। सब लोग गाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुल
हनुमान चालीसा की शुरुआत जय हनुमान से हुई, जय हनुमान, और चालीसा का समापन भी जय हनुमान पर ही हुआ। जय 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 हनुमान गोसाई, तो जय से शुरू हुई चालीसा और जय पर ही समाप्त होती, जय पर ही। ये जय और जय 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 क्या है? वास्तव में जय विजय का जोड़ा है, जय विजय का। ये जय विजय है दोनों। जो हनुमान जी की जय बोलता है, जय हनुमान, तो उसकी सर्वत्र विजय होती। अगर आप जिंदगी के हर मोड़ पर, हर फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो तो जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी की जय करोगे तो हर फील्ड में आप विजय पाओगे, हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी। इसलिए जय हनुमान शुरू और जय 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 हनुमान पर समाप्त चालीसा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान से। और बहुत गहराई से देखो, अगर बहुत गहराई से सुनो तो सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है उसका भी पहला अक्षर जा ही है, ज। और हनुमान चालीसा का भी जो पहला अक्षर है, जहां से चौपाई शुरू होती है, पहला अक्षर जा। उधर जा है ना, जामवंत के बचन सुहाए, है ना। और यहां भी जय हनुमान, तो जा से सुंदरकांड शुरू होता है और जा से ही हनुमान चालीसा शुरू होती। अभी जा से कहे शुरू हुआ? तमाम अक्षर हैं, आ है, का है, खा है, गा है, चा है, छा है, जा से ही कहे शुरू हुआ। हनुमान चालीसा भी जा से शुरू हुआ और सुंदरकांड भी हनुमान जी का चैप्टर है पूरा हो तो वह भी जा से शुरू हुआ। इसका कारण जानते हो क्या है? जा जो है ना, ज, ये 8वां अक्षर है व्यंजन में, 8th अक्षर। छोटा बड़ा नहीं गिनना, छोटा बड़ा तो मात्रा होते, वो तो स्वर होते। जो व्यंजन वास्तव में है, जो अक्षर है मूल, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो ये मात्रा होते, ये अक्षर नहीं होते। आप जानते हैं भाग स्वर व्यंजन होते हैं, तो वो स्वर हैं, वो अक्षर नहीं है। अक्षर तो का से, का, खा, गा, घा, वहां शुरू होता है। अब गिनो कौन सा अक्षर पढ़ रहा है? का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, ज, 8वां अक्षर है व्यंजन में। तो 8वें अक्षर से चालीसा शुरू हुई और 8वें अक्षर से ही सुंदरकांड शुरू होता है। क्यों 8वां अक्षर क्यों लिया गया? पहला लेते, का लेते, खा लेते, 8वां अक्षर से ले लिया। तो हनुमान जी जो है ना, ये 8 सिद्धियों के दाता हैं। 8 सिद्धियां इनके पास रहती हैं। अब खाली रहती नहीं है, ये 8 सिद्धियों के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और जो 8 सिद्धियों का मालिक है और जो 8 सिद्धियों का दाता भी हो सकता है, हम जो उनका भजन करेगा, तो ऐसे व्यक्ति की कथा 8वें अक्षर से, क्योंकि 8 सिद्धियां इनके पास हैं, इसलिए 8वें अक्षर शुरू किया। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब चालीसा की शुरुआत हुई जय हनुमान से। पहला नाम लिखा है हनुमान जी का। बहुत से नाम इसमें आएंगे, आगे आगे महावीर आएंगे और कपीस भी आएगा, बहुत नाम, बजरंगबली भी आएंगे, पवन तनय आएंगे। लेकिन जो शुरुआत की चौपाई है, इसमें नाम लिखा है जय हनुमान, हनुमान। अब बहुत ध्यान दे के समझो हनुमान का अर्थ क्या होता है। जिसकी चालीसा आप सुन रहे हो 9 दिन तक, हनुमान मीन्स क्या होता है? तो हनुमान जो शब्द है, ये 2 अक्षरों से बनता है। इसमें 2 शब्द हैं, हनु प्लस मान, हनुमान। अब जब शास्त्रों में घूमो ना, कस के छानो घोटो, तब ये सब निकलते हैं अर्थ इसके। हनु, हनु माने होता है, हनु मीन्स, हनु के शब्दकोश पढ़िए तब मिलेगा, बहुत मोटे मोटे किताबें पढ़ने पड़ती हैं इसके लिए। हनु शब्द के अर्थ लिखे हमारे यहां हैं। हनु माने शस्त्र, हनु माने हथियार भी होता है, हनु माने रोग भी होता है, रोग, हनु माने मृत्यु भी होता है, हनु। और हनु माने दूर रखना भी होता है, दूर रहना। अब देखो, हनु माने शस्त्र, हनु माने बीमारी, हनु माने मौत, और हनु माने दूर रखे, जो दूर रखे। अब अर्थ क्या निकल रहा है कि जो हनुमान जी को भजेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा,
तो हनु माने शस्त्र, हनु माने बीमारी, हनु माने मृत्यु, हनु माने दूर रखना। अर्थ क्या निकला कि जो हनुमान जी का भजन करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो हनुमान जी उसको शस्त्रों से, बीमारियों से और मौत से दूर रखेंगे। हनु का अर्थ दूर रखना भी होता है। तो जय हनुमान, अथवा एक अर्थ और निकल सकता है, जिसने अपने हनुमान, जिसने अपने मान को हन दिया हो, हनुमान, जिसके जीवन में कोई भी अहंकार शेष न हो, पूरे अहंकार को इसने हनु कर दिया, हनुमान, उसका भी नाम हनुमान होता है। अथवा एक मैंने शब्द पढ़ा था, हनु माने होता है ठुड्डी, ये इसको हनु कहते हैं, ये दाढ़ी होती ना, ये इसको हनु कहते हैं। और मान माने होता है टूटी हुई, टेढ़ी। तो हनुमान जी की जो ठुड्डी है ना, ये दाढ़ी, ये थोड़ी टेढ़ी है। कि हनुमान जी का फोटो गौर से देखो तो यहाँ दाढ़ी में उनके बीच में, जैसे हमारी आपकी प्लेन है, ये सपाट है, और उनके बीच में एक नाली बनी हुई है। आधी दाढ़ी इधर है, आधी इधर है, बीच में एक नाली टाइप की है। उनकी दाढ़ी फट गई थी एक बार। कहानी आपको पता है, जब भगवान हनुमान जी ने जब पालने में थे, माता अंजना उनको सुला रही थी, बिल्कुल पैदा हुए थे, बस 4-5 दिन के थे पैदाइश के तुरंत बाद। तो माता जी उनको सुला दी अंजना मैया, अब चली गई लेने फल फूल, और हनुमान जी को लगी थी भूख। अब माता जी को आवाज दिए, माता जी कहाँ हो, भूख लगी है। वो कहीं थी नहीं, वो जंगल गई थी। तो हनुमान जी के भूख लगी थी, कर्री वाली, तगड़ी वाली। और वो उस समय भगवान सूर्य निकल लेते लाल लाल। सूर्य जब निकलता है तो लाल होता है उस समय, ख्याल रखिएगा। जब निकलता है तब देखिएगा तो रेड होता है, वो थोड़ा बढ़ता है तो पीला पड़ जाता है। ये सूर्य भगवान तभी से पीले पड़ने शुरू हो गए ना। निकलते हैं तो सूर्य भगवान लाल ही होते हैं, लेकिन तनी देर बाद पीले पड़ जाते हैं। तो वो लाल लाल निकल रहे थे, रेड रेड। हनुमान जी को लगा कि कोई सेब है, ये कश्मीर से आया बढ़िया वाला, मेरे लिए भूख लगी तो भूख लगी है, ये सेब निकल रहा है कहीं से। बस हनुमान जी मारे छलांग पालने में से। हनुमान जी पवन पुत्र भी तो हैं, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी मारे छलांग पालने में से और सीधे जाके सूर्य को निगल लिए। तभी से सूर्य भगवान पीले पड़ने शुरू हो गए। वो जो निकलते हैं लाल लाल, पहले कभी सुबह उठना 4-5 बजे तो निकलते हैं एकदम लाल लाल, लेकिन तनिक ऊंचे आते हैं कि पीले पड़ जाते हैं। तनिक ऊंचे आए कि पीले पड़े। काहे पीले पड़ते मालूम? डराते हैं बाबा कि कहो हनुमानऊ ना आ जाए, जो वे खाए जाए फिरते हैं। तो हनुमान जी के डर से पीले पड़ जाता उनका चेहरा। वो तनिक जहाँ ऊंचे आए पावत हैं, तहाँ डर लगा, कहूँ जो आएगा कूद के खाएगा तो का हो ही है। उसके डर से उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, हनुमान जी के डर से, रोज रोज। तो और शाम को जब बच जाते हैं शाम तक तो फिर लाल हो जाते हैं। देखना कि आज बच गए भैया, आज बच गए, तो अस्त होते हैं फिर लाल हो जाते हैं। उनका मूल रूप लाल है और हनुमान जी के डर से खाली पीले पड़ जाते हैं। तो जब ले लिया बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जात न टारो। और जब देवन आनि करी बिनती, सारे देवता इकट्ठा हुए, हनुमान जी छोड़ दो प्लीज, इसको छोड़ दो, ये सूर्य है, ये पूरे संसार का सब कर्म फेल हो जाएगा, पूरी सृष्टि फेल हो जाएगी, छोड़ दो इसको। बच्चे थे हनुमान जी, कहाँ छोड़ने वाले, बालक ही तो है। नहीं छोड़े तो इंद्र गुस्सा हो गया, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चा मानते नहीं है, सूर्य को ही खाए बैठा है। तो इंद्र ने अपना वज्र मार दिया उनके मुंह पर। इंद्र के पास बड़ा घातक हथियार है वज्र, उसका वही मार दिया उसने खट से। अब वज्र लगा तो हनुमान जी की दाढ़ी फट गई, यहां मार दिया दाढ़ी पर, दाढ़ी के 2 टुकड़ा हो गए। और दाढ़ी जब फिर से फट गई तो हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। और मुंह जब फट गया तो सूर्य भगवान निकल भाग गए, निकल के वो मौका ढूंढ रहे थे, बस अंदर पड़े थे। जो मुंह फटा सूर्य भगवान भागे। अब हनुमान जी बेहोश हो गए। तब हनुमान जी के पापा पवन देव रुष्ट हो गए, हमारा बेटा मरेगा, हमारा बेटा मरेगा, सब मरेंगे, अब मैं चलूंगा ही नहीं। और पवन देव चलने बंद हो गए, हवा देवता। पवन पापा है उसके, और बेटा मर रहा हो तो पापा कहाँ शांत बैठेगा। पवन देव ब्लक। अब पूरी सृष्टि में तबाही मच गई, सब मरने लगे, मरने शुरू हो गए। तो सारे देवताओं ने पवन देव से कहा, भाई साहब तुम चलो नहीं तो सब मर जाएंगे। कहा हम चलेंगे तभी जब हमारा बेटा ठीक होगा, तब इसको ठीक करो सब लोग मिलकर, तब चलेंगे। तो हनुमान जी बेहोश पड़े थे, मुंह फटा था उनका, दाढ़ी फटी थी।
तो देवताओं ने अमृत छिड़का उनके ऊपर, घाव पट से पूज गया, लेकिन घाव तो पूज गया, ठीक हो गया, बट वो टूट गई थी तो कैसे जुड़ने वाली, तो जुड़ तो मतलब ठीक ठाक तो हो गया, लेकिन तब से उनकी हनु थोड़ी टूटी टूटी रह गई। मान माने टेढ़ी, मान का टेढ़ी होता है, तो जिसकी हनु थोड़ी मान हो उसका नाम रखा गया हनुमान, हनुमान। तब गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान का एक अर्थ और जान लो आप, कई बार कथाओं में मैंने बताया है, राम कथाओं में, लेकिन यहां भी एक बार सुन लो। हनुमान शब्द आ गया है तो ध्यान दे के समझिएगा। एक संत ने व्याख्या सुनाई कि हनुमान शब्द में 4 अक्षर हैं, 4, ह नु मा न। समझ के सुनना एक एक पॉइंट को। हनुमान का जो पहला अक्षर है ह, हनुमान, तो हा का अर्थ होता है जो हरि कथा और हरि नाम का प्रेमी है, वो हनुमान। ह माने हरि नाम और हरि की कथा का जो रसिया है उसको हनुमान कहते हैं। जैसे आप में से कई लोग हनुमान हो सकते हैं, कई लोग, खाली हनुमान जी महाराज नहीं, जो हरि कथा से प्रेम करता हो वो हनुमान है। अब देखो हमारे ये सब यहाँ है, चौरी यहाँ नहीं, बहुत दूर है यहाँ से। चौरी यहाँ से कम कितना हो गया, 50 किलोमीटर, 45-50 किलोमीटर है। वहाँ से कल भी आए थे सब लोग, आज भी आए हैं। अब ये रसिक हैं कथा के कि नहीं सुनना है तो 45-50 किलोमीटर दूर यहाँ से है, और कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और कोई विघ्न नहीं आया तो कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, है ना, रोज आएंगे संभवतः। ये रसिक, ये कथा के रसिया। और कई लोग कहो जंगी गंज के ही हूं,